अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेख मोहतरम, मेरी उम्र 32 साल है, मैंने खुला ली हुई है। जी मैं ख्वाब देखती हूँ कि मेरे घर का जो गेट है ना वो खुला होता है और मेरे शौहर अंदर आते हैं। मैं उन्हें देख के कमरे में चली जाती हूँ, फिर वो मेरे पीछे कमरे में आते हैं और चार पे बैठ जाते हैं। वहाँ मेरा भाई लेटा होता है। मैं बाहर निकलती हूँ कमरे से, बाहर मेरी वालदा मरहुमा वो खड़ी होती हैं और दो औरतें बैठी होती हैं जो कि मेहमान होती हैं, और एक और औरत आती है जो कि हंसाई है, वो भी मेहमान के तौर पर आती है। मेरी वालदा मरहुमा मुझे ना कुछ देती हैं कि इनको पेश करो, कोई मीठी चीज़ होती है। फिर मैं देखती हूँ कि मैं एक बागीचे में हूँ और मेरा भाई भी है साथ। चारों तरफ दरख्त है और एक बहुत ही प्यारा सा परिंदा है, शायद वो तोता होगा। मेरा भाई उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो वो उड़ जाता है, दरख्तों में चला जाता है। फिर मैं देखती हूँ कि मैं बाजार में हूँ, वहाँ एक नलका लगा हुआ है और मैं उसके पास बैठी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म पे ना कपड़े नहीं है। मैं चारों तरफ देखती हूँ और मुझे ये खौफ होता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मैं फौरन कपड़े पहन लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मैं अपने ससुराल जाती हूँ, वहाँ मेरा शौहर लेटा होता है चारपाई पे और मेरी सास और नंद बेड पे बैठे होते हैं। मैं अपनी सास के पीछे बैठ जाती हूँ। मेरी नंद मुझसे झगड़ती है कि तुम्हारा कसूर था, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ये मेरा और मेरी सास का मामला है। कि मेरी सास मरहुमा वो मुझे और मेरे शौहर को ना एक फलनुमा चीज़ देती है। वो कहती हैं कि ये दही है। जब मैं उसे खाती हूँ तो अंदर से ना दूध की तरह लिक्विड निकलने लग जाता है। आगे चलें। फिर वो मेरी नंद मुझे कहती है आओ मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। वो मुझे अपनी ट्राउजर देती है, वो कहती है इसमें ना इलास्टिक डाल दो। मैं डाल के देती हूँ और अपनी कमीज दिखाती है जो कि अनसीली होती है। बस इतनी ख्वाब है। आपकी ये जो नंद है, जी आपकी ये जो नंद है इसकी कितनी उम्र है और गैर शादीशुदा है? जी, वो गैर शादीशुदा है। उसकी उम्र तकरीबन 33 साल होगी, 33। ओके, आपका ये जो खुला है ये एलिजिबल हो गया हुआ है, कंप्लीट हो गया हुआ है? जी बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन अभी ना वो बेटा भी है ना मेरा एक, उसका खर्च वगैरह चल रहा है और ज़्यादातर कोशिश यही है कि सुलह की तरफ चले जाएं। ओके, आपका जो खामद है उससे ये फैसला हो गया, जो गलतियां हो गई उससे हो गई। जी वो चाहता है कि सुलह हो जाए, आपका खामद चाहता है सुलह हो जाए। जी एक ये चीज़ आ रही है ख्वाब के अंदर, लेकिन और वो इस आपके खुला लेने की वजह से डिप्रेशन में मौजूद है, परेशान है, गलती हुई है उससे। इसके बीच में आप लोगों को एक और रिश्ता भी आया जो कि नहीं, वो ठीक नहीं था, या किसी ने 10 भाई कि वो फलां जगह पर उनका एक रिश्ता वो ठीक नहीं है, जी ऐसा हुआ था? जी रिश्ते आ रहे हैं एक दो जगह से, लेकिन नहीं ठीक है उधर, इरादा नहीं है। नहीं है, वो ठीक नहीं है, जी वो रिश्ता ठीक जी नहीं है। ठीक है। आपने, आपका ये जो खामद है, दो कामों में से एक काम हो जाना है, या तो आप लोगों की सुलह हो जानी है। पहले वो चाहते हैं कि सुलह हो जाए और उसके बाद आप उस पर एग्री करती हुई नज़र आ रही हो कि सुलह हो जाए, क्योंकि पहले वो आपके घर आया, आपका साबका शौहर, और उसमें क्या गुंजाइश है? अगर शरई लिहाज से उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है तो आपको सुलह करनी चाहिए, क्योंकि आगे जो रिश्ता है वो माकूल नहीं है। मैंने कहा दो कामों में से एक काम हो जाएगा, या आपकी सुलह हो जाएगी और या आपकी नई जगह शादी, क्योंकि जो आपने कपड़े, आपने बगैर कपड़ों के आप नज़र आ रही थी, वो ये वाली हालत है जिसमें आप अभी हैं, यानी कि अभी आप खुला याफ्ता हैं और कोई ना कोई गुंजाइश अगर शरीयत में मौजूद है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। और जो ये वाला जोन है जिसमें आपके पास कपड़े नहीं हैं, यानी आप बगैर खामद के हैं और फिर आपने कपड़े पहन लिए, वो कपड़े पहन लिए का मतलब ये है कि अगर उसमें गुंजाइश हुई तो वहाँ सुलह हो जाएगी
اور اگر وہاں گنجائش نہیں ہوئی تو دوسری شادی کر لیں گی، دوسری شادی ہو جائے گی، لیکن دوسری شادی ہونے سے پہلے ایک دو رشتے ہیں جہاں نہیں ہو سکیں گے، وہ ظاہری طور پر معقول لگیں گے لیکن معقول نہیں ہوں گے۔ خامد لیٹا ہوا ہے، وہ ساس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اور ہیں، وہ یہ جو نند ہے یہ اتنی سمجھدار نہیں ہے، اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی میچور نہیں ہے، ایسی بیچ میں آ کر کود پڑتی ہے کسی وقت، اس کا یہ کودنا یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد اس کا بچوں جیسا ذہن ہے، اور جیسے بچے نہیں ان کے ساتھ لڑائی کریں تو تھوڑی دیر بعد صلح کریں تو وہ پھر اسی طرح ہنسنے کھیلنے لگ جاتے ہیں، پتہ ہے نا بچوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ آپ کی نند کا مزاج ہے۔ تو تھوڑی دیر پہلے وہ آپ کے ساتھ لڑ جھگڑ رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو اپنے کپڑے دکھا رہی ہیں کہ یہ دیکھو میں سوٹ لائی ہوں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ اگر آپ کا اس جگہ پر ہو گیا، دوبارہ صلح ہو گئی، تو پھر آگے اس کا بھی رشتہ نظر آ رہا ہے۔ خواب کی تعبیر میں یہ سب کچھ آ رہا ہے جی، خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔